नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएसटी वाले गुरुजी में। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पिछला लेक्चर जरूर देखा होगा, तभी आपको आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगी। आई बटन पे आपका लिंक बन करके आ जाएगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं अटेंड करी है तो आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, देन इस क्लास को देखिएगा तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ किसका 135 एंड 225। पहला भाग है ये इस क्वेश्चन का। आपको बेसिकली इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे आप लोग पीछे पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरीके से, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोग को बताया है। स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि आपको किस फॉर्मेट में इस पूरी बातों को लिखना होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सब बातें मैं पिछली क्लास में आपको समझा चुका हूं। अब बड़े वाले नंबर को a मान लीजिए तो हमारे पास 225 हो जाएगा a की जगह पे, b की जगह पर छोटे वाला नंबर 135 इंटू, तो 135 1 जा 135, 135 2 जा तो 270 हो जाएगा। वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत हो आप आराम से लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट करवा दे रहा हूं। कठिन आएगी तो हम लोग भी लिख करके करेंगे। तो 135 1 टाइम्स ही जा रहा है, प्लस कितना रिमाइंडर बचेगा, 225 में से 135 को घटाना है। एक बार को सोचिए, 225 में अगर हम लोग 100 घटा दे तो 125 हो जाता है, लेकिन हमको तो 135 तक ही जाना था। हम 10 अधिक चले गए तो 10 कम कर दीजिए, तो जो 100 था उसमें से 10 कम कर दिया 90। ठीक है, देखिए शुरू में ये सब बातें थोड़ा सा दिमाग पर जोर देती हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर इस क्लास को अटेंड करेंगे और जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से सॉल्यूशन खुद भी घर में करेंगे तो आप इन सब बातों को बड़ी आसानी से पकड़ ले जाएंगे और एग्जाम में आपका अच्छा खासा समय बच जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर क्या 0 हो गया? नहीं। तो अब इस पे और इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगेगा, तो 135 इज इक्वल टू 90। अब क्या 90 को आप दिख रहे हो सीधे सीधे कि 90 इंटू 1 ही टाइम्स जाएगा, दूसरे बार में 180 हो जाएगा, 180 135 से बड़ा हो जाएगा। तो प्लस कितना रिमाइंडर, 135 में से 90 घटाना है। 35 घटा दीजिए तो 100 पे आ जाएंगे, 10 और घटा दीजिए तो 90 पे आ जाएंगे। तो 35 प्लस 10 45। अब इन दोनों पर डिवीजन करना पड़ेगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो 45, आप कहेंगे सर 45 का जस्ट दुगना 90 हो जाता है, तो 45 इंटू 2 90 प्लस 0। तो यहां पर इस कंडीशन में जो हमारा डिवाइजर होता है वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 45 जो है ये एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 है। पहला पार्ट इसका सॉल्व हो चुका है, ध्यान से इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। 196 और 38,220 इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसको पहले लिख लिया जाए, a 38,220 इज इक्वल टू b 196 इंटू क्यू। अब देखिए यहां पर ये नंबर बड़ा है, यहां पर हम लोग कुछ भी करके समय नहीं बचा सकते, इसका हमको प्रॉपर डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो करके देख लेते हैं। 38,220 38220 में किसका डिवीजन देना है, 196 का। 196 का डिवीजन दे लेते हैं। अब देखिए 3 में तो 196 का डिवीजन लगेगा नहीं, तो इसमें नहीं देखेंगे। क्या 38 में लगेगा? 38 में भी नहीं लगेगा। तो 382 में पूरे हम डिवीजन देखेंगे। तो 196 को 382 में जब आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये करीब करीब 200 है। अगर इसको हम दुगना कर दे तो 400, 4 कम इधर तो 4 और 4 8 कम उधर, तो 392 के करीब बचेगा। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो वो इस तरीके से करके देख ले। 196 इंटू 2, तो 2 6 12 का 2, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 9, 1 कैरी, 2 1 2 और 3। देखिए 392 आ रहा है, लेकिन हमें तो 382 चाहिए था, इसका मतलब अधिक हो जाएगा, तो ये एक ही बार जाएगा। एक बार जब डिवीजन जाएगा तो 196 माइनस कर दीजिए, उसमें से 2 में से 6 जा नहीं सकता, ये इससे 1 ले लिया, 12 में से 6 गए 6, ये इसको 1 दे चुका है तो 7, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, इससे ले ले 1 तो ये 17, 17 में से 9 चले गए हमारे पास 8, ये इसको 1 दे चुका है तो 2 बचा है, 2 में से 1 चला गया 1, 186। ये वाला 2 एज इट इज यहां उतर जाएगा 1862। फिर से थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। करीब करीब ये 200 है। अगर हम 200 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 2 9 जा 18, 1800 के करीब बात पहुंच जाएगी।
और ये तो 1800 से अधिक है, तो अगर इसको हम 9 टाइम्स कर दे तो 100% ये उससे कम ही रहेगा, क्योंकि ये खुद 200 से कम है, तो ये बात बन जाएगी 9 पे। अगर डाउट आ रहा है तो देखिए 10 से करेंगे तो ये 1960 हो जाएगा, वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये 9 टाइम्स ही बात बनेगी। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86 का 6, 8 कैरी, 9 1 जा 9 और 8 17, 1764। दो में से 4 जाएगा नहीं, ये इससे एक ले ले, 12 में से 4 गए 8, ये इसको एक दे चुका है तो 5, एक इससे ले लिया 15, 15 में से 6 गए 9, ये इसको एक दे चुका है तो 7, 7 में 7 चले गए कुछ नहीं, एक में एक चला गया कुछ नहीं, ये बात खत्म है। ये वाला जीरो जो था हमारा ये एज इट इज यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक, अब देखिए 196 है, करीब करीब अगर इसको हम 200 माने तो 200 इंटू 5 1000 हो जाएगा, उससे ये 4 कम है, तो 4 को जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास 20 आएगा, तो 1000 में से 20 कम 980, यानी कि बात बन गई है। अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है तो वो 196 को 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करके देख ले। 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 9 जा 45 और 3 48 का 8, 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 9, 980 देखिए आसानी से बन जा रहा है। इसका मतलब ये वाली बात कितने टाइम चली गई, 5 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 980, और अब ये बात पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक, तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी डिवाइड हो गई, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 196 इंटू क्वोशिएंट 195, पिछली क्लास में मैंने सब समझा रखा है, प्लस रिमाइंडर हमारे पास 0 यहां पर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये वाली बात अलग है, ये वाली बात इधर है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली सॉल्व हो चुका है। और आप जानते हैं जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है उस कंडीशन में जो डिवाइजर होता है वही उन दोनों का HCF होता है, तो इसका मतलब ये 196 ही हमारा HCF हो जाएगा। किसका किसका, HCF ऑफ 196 एंड 38220 का। ठीक, इसको साफ साफ नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। 867 और 255 का आपको HCF बताना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो A की वैल्यू 867 बड़ा नंबर है, इज इक्वल टू 255 B की वैल्यू इनटू कितने टाइम्स। एक तरीका है प्रॉपर डिवीजन करके देखा जाए, एक तरीका मुझे वैल्यू सरल रख रही है तो मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। अब जब ये सरल दिख रही है तो मान लीजिए करीब ये 250 है, 250 को आप 3 टाइम्स करोगे तो 25 इंटू 3 75, 750 के करीब बनेगा। 4 बार कर देंगे तो 1000 के करीब बनेगा, तो ये 3 बार में आसानी से बात चली जाएगी। लेकिन फिर भी आपको अगर करके देखना ही है तो हम लोग इसको 255 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16 का 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 765 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 867 हमको चाहिए था, तो 867 में से हम लोग ये बात घटाकर देख लें, बल्कि ये सीधे सीधे भी दिख रही है कि 102 बन रही है, लेकिन 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 चले गए 0, 8 में से 7 गए 1, तो ये 102 हमारे पास क्या आ गया, इसका रिमाइंडर बचा हुआ है। ठीक, क्या रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं, तो अब आगे इस पर 255 और 102 पर ये वाली बात लागू करी जाएगी। तो आपको दिख रहा है 102 इंटू 2 204 और 255 से कम है, अगर 3 हो जाएगा तो 306 वो बड़ा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इजिली जाता हुआ दिख रहा है। 204 ये वैल्यू बना रही है, 255 ये है, कितना डिफरेंस है दोनों में, 51 का सीधे सीधे दिख रहा है। नहीं समझ में आए तो इसको आप घटा करके आसानी से चेक कर सकते हैं उस तरीके से। क्या रिमाइंडर 0 हो गया, नहीं, तो अब 102 पे और 51 पर ये बात लागू करी जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि सर सीधे सीधे 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 102 बन जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। इस केस में जो हमारा डिवाइजर होगा यही हमारा HCF भी हो जाता है दोनों नंबर का। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में एग्जांपल में करके भी आए हैं, आपको पता है बहुत ही इजी कैटेगरी के होते हैं। क्या किया जाए, सबसे पहले कोई एक संख्या a मान लेते हैं, लेट a बी एनी कैसा पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और b की वैल्यू एंड b इज इक्वल टू 6 उसने दे रखी है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई। a क्या हमने माना है, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और b की वैल्यू कितनी मानी है 6। तो अब आप जानते हैं कि यहां पर जो हमारा फॉर्मेट बनेगा वो किस तरीके का बनता है, a इज इक्वल टू बी क्यू
यानी कि b की जगह 6q प्लस r। और r की यहां पर कितनी वैल्यू हो सकती है? r को आपको बार बार बताया गया है कि r जो है वो बड़ा होगा या इक्वल होगा 0 के, लेकिन छोटा होगा b से। तो b 6 है तो r की यहां पर कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 6 रखते ही तो ये बात गड़बड़ा जाएगी, तो इसी वैल्यूज को हमको चेक करना है। तो अब अगर हर फॉर्मेट में आप इसको बनाएंगे तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस एक बार 0 रखने की जरूरत तो है नहीं, मैंने लिख दिया, 0 से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। आगे बनेगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पर 4 एंड फाइनली a इज इक्वल टू 6q प्लस r की जगह पे 5। इतनी वैल्यूज हमारी बन पाएंगी। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देने योग्य क्या बात है कि ये जो a इज इक्वल टू 6q है, अगर यहां आप q की कोई भी वैल्यू रखें, उन्होंने कहा ना कि q इज सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर रखे तो एक रख के ही देखते हैं। जैसे ही आप एक रखोगे तो 6 इंटू 1 6, तो क्या ये जो 6 है a की वैल्यू 6 आ रही है, ये कहीं पॉजिटिव ऑड इंटीजर है? नहीं, 6 तो हमारा एक इवन नंबर है, इसका हम ये फॉर्मेट नहीं चल पाएगा। फिर ठीक उसी तरीके से a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 में 6 बन जा 6 और प्लस 2 8, तो ये तो 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो ये एक इवन नंबर है ना कि कोई ऑड इंटीजर, तो ये वाली बात भी लागू नहीं हो पाएगी। ठीक उसी तरीके से a की वैल्यू 6q प्लस 4, 6 बन जा 6 प्लस 4 10, 10 भी 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये भी एक इवन नंबर रिजल्ट में देगा, ये भी ऑड नंबर नहीं देगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसने कहा था कि आपको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा, बिल्कुल सही बात, 6q प्लस 1 के फॉर्मेट में, 6q प्लस 3 के फॉर्मेट में, बिल्कुल सही बात है, और 6q प्लस 5 के फॉर्मेट में, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, साफ साफ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। यानी कि कोई परेड निकल रही होगी, उसमें आर्मी कंटिजेंट के 616 लोग हैं, 616 मेंबर्स हैं, और आर्मी का ही बैंड है उसके 32 लोग हैं। परेड कैसे निकलेगी? बैंड वाले आगे रहेंगे और ये जो कंटिजेंट है यानी कि जो सोल्जर्स है ये उनके पीछे रहेंगे। आगे, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो कॉलम्स रहेंगी, आर्मी की परेड आप लोगों ने देखी होंगी ना, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरीके से जो बनती है, तो वो जो है कह रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ कॉलम्स की होनी चाहिए, यानी कि जितने भी होंगे वो सेम रहेंगे, उससे ज्यादा ना उससे कम। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि आपको वो संख्या बतानी है, ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम बन सकते हैं कि उसमें सब में जो है बराबर बराबर लोग हों और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स रहें। यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों वैल्यूज का अगर हम लोग HCF फाइंड कर ले जाएं, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पिछली क्लास में सीख रखा है, तो ये बात बन करके आ जाएगी। तो फॉलो करते हैं उसी चीज को। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में हमको इस बात को लिखनी होगी, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू कितनी होगी? 0 या 0 से अधिक लेकिन b से कम। ठीक, इसी बात को रखते हुए a की वैल्यू 616, b की वैल्यू हमारे पास हो गई 32। अब जब 32 है, इसको आपको क्वोशिएंट निकालना है। एक तरीका है प्रॉपर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, दूसरा तरीका देखिए वैल्यू इजी है तो थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करिए, ताकि आप उन बच्चों से लीड ले सकें जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं। तो आप इतनी मेहनत करिए, ये कैलकुलेशन माइंड में हो सकती है, थोड़ी बहुत अगर आप प्रैक्टिस घर पे कर लेंगे तो आप आसानी से इन बातों को कर सकते हैं बिना लिखे। ठीक है, लिख करके तो हर बच्चा कर लेगा। 32 को अगर हम 10 से करेंगे तो 320, ठीक है, अगर 20 से कर देंगे तो एक जीरो तो आएगा, ये वाली वैल्यू दुगनी हो जाएगी। 32 का दुगना हम जानते हैं 64, तो 640 हो जाएगी 20 पे करने पर, और आपको 616 तक ही चाहिए। तो इसका मतलब 19 से करके एक बार इसको चेक करते हैं हम लोग। अगर 19 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 19 से मल्टीप्लाई करने का एक तरीका पूरा प्रॉपर करके 32 इंटू 19, एक तरीका 32 इंटू 20, जब हमको पता चल गया 640 है तो उसमें से 32 घटा ही तो दिया जाए, यानी कि एक बार कम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में वही चीज जुड़ती ही तो जाती है। जैसे 2 को 5 से आप करो तो 2 5 से 10, अगर 2 को 4 से करना है 8 आएगा, लेकिन 10 में से 2 घटा दिया जाए 8 तब भी आ जाएगा। ठीक वही बात 32 को हम लोग 20 से कर रहे थे तो 640,
32 को 19 से करना है तो एक बार 32 घटा दिया जाए। अब 640 में 32 घटाओगे आप तो 640 में से 30 घटाए 610, 2 और घटा दिए 608, यानी कि इस वैल्यू पूरी कितनी आएगी 608 है, कितने 616। तो कितनी रिमाइंडर हमारे पास बच कर आ रहा होगा, 8 बच करके आ रहा होगा। अब जो है अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है तो 32 पर और 8 पर ही बात लागू कर ली जाए। तो 8 का आपको टेबल पता है कि 8 4 जा 32 से डायरेक्ट इसको काट देगा, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। यानी कि ये जो वैल्यू है यही हमारा आंसर हो जाएगा। हकीकत में हमारे पास क्या है, ये HCF है, किसका किसका, HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों वैल्यूज का ये HCF है। इसका मतलब क्या आपको समझना है, ये 8 कॉलम बनेंगे इस तरीके से, 8 बार बनेंगी लाइनें, उसमें आगे ये 32 बैंड वाले रहेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो सब में 4-4 बैंड वाले रहेंगे, 8 कॉलम में, 8 चौक 32, 32 क्लियर हो गया। और फिर वही 8 से आप 616 को डिवाइड कर लोगे तो 8 7 जा 56 और 7 जा फिर से 56, तो 77 लोग, हर 4 बैंड वालों के 77 सोल्जर, फिर 4 बैंड वाले फिर 77 सोल्जर, फिर 4 बैंड वाले फिर 77 सोल्जर, ऐसी कितनी लाइनें, 8 लाइनें। ये इस आंसर का एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि इसके कहने का मतलब है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा आपको यह दिखाना है कि कोई भी एक अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो या तो 3m के फॉर्मेट में आता है या फिर 3m+1 के फॉर्मेट में आता है, जहां पर m कोई भी एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने, लेट a बी एनी कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि b की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हमको यहां पर गिवन है, b = 3। ठीक, अब हम लोग को इस बात को यहां पर ध्यान रखना है कि r की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हुई। फिर r आप जानते हो कि या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसके सिवाय तो कोई और फॉर्मेट होगा नहीं। 3 रखते ही r जो है इसके बराबर हो जाएगा, वो वाली बात गलत हो जाएगी कि r 0 या 0 से अधिक होगा, b से छोटा होगा। तो अब अगर हम लोग इस बात को लिखें तो पहला कंडीशन हमारे पास यहां पर क्या बनकर आएगा, a = bq, तो 3 इंटू, मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो, a = bq प्लस r का फॉर्मेट बनता है। तो यहां पर हमारे पास a की जगह पर a, b की जगह पर हमारे पास 3 इंटू q प्लस r, एक बार r बनेगा 0 तो इसको तो लिखने की कोई नीड है नहीं, एक फॉर्मेट ये बनेगा। दूसरा हमारे पास पैटर्न क्या बन करके आ जाएगा, दूसरा पैटर्न हमारे पास आ जाएगा a = 3 इंटू क्यू प्लस 1। तीसरा हमारे पास पैटर्न आ जाएगा इसी का, थर्ड a = 3q प्लस 2। ठीक, ये वाली बात हो गई हमारे पास। अब देखिए यहां पर इसने कह रखा है क्वेश्चन में कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने क्या माना है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, तो इन सब का हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले केवल इस केस को समझते हैं, देन उसको समझेंगे, देन आगे समझेंगे। तो अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर, इधर स्क्वायर करोगे तो ये 3q का पूरे का स्क्वायर होगा। तो अब आप जब लिखोगे तो a² = 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर ही रह गया। ठीक, आपको इस फॉर्मेट में बनानी है इस बात को कुछ भी करके। तो क्या इसी चीज को हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3q²। ठीक, सेम बात लिखिए, देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और q²। अब ये 3q² को अगर इतनी बात को हम लोग क्या करें, m मान ले, इतनी बात को हम लोग क्या मान लेते हैं, m, ये बात m हो गई। तो क्या हम लोग इस फॉर्मेट को नहीं लिख सकते हैं कि a² 3m के बराबर है। एक बात हमने प्रूफ कर दी, देखिए आसानी से। आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लेट 3q² = m। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं। मेरे पास स्पेस का अभाव है तो मैंने उस हिसाब से कर दिया है। फिर आप इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ सेकंड केस में, तो हमारे पास बात बन जाएगी a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं यहाँ पर ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जिसको हम लोग देखते हैं a² + b² + 2ab। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको आइडेंटिटी ना पता हो, a + b का होल स्क्वायर = a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इसका हम लोग सहारा लेंगे, जहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3q और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हम लोग अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1। अब आप जब इसको फिर से खोलेंगे तो ये 9q स्क्वायर हो गया, ये 1 हो गया, ये वाली वैल्यू हो गई 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6 और 6q। ठीक, अब अगर हम इसमें और इसमें देखें तो दोनों तरफ हमको 3 कॉमन मिल रहा है, लेकिन एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यही सेम बात हमने ऐसे लिख दी है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो हमको 3 कॉमन मिल रहा है, और 3 कॉमन मिलते ही साथ ये वाली बात हो जाएगी 3q स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू 2 q और प्लस का ये वाला 1 एज इट इज। देखिए कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि इस फॉर्मेट में बात को बैठाना है, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो वही बात को ध्यान में रख के सॉल्व कर रहे हैं। 3 इंटू 3 9q स्क्वायर बिल्कुल बन रहा है, 3 इंटू 2 6q बिल्कुल बन रहा है, और प्लस का 1 एज इट इज है। अब अगर आप इतनी बात को पूरा m मान ले, ये पूरी बात को हम m मान ले, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया 3m प्लस 1 का फॉर्मेट a स्क्वायर का। ये वाली बात भी हमने देखिए प्रूफ कर दी है। ये इस तरीके से बना, पहला वाला 3m के फॉर्मेट में, दूसरा 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। एक केस और देख लेते हैं, जब इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी, दोनों तरफ आप जानते हैं कि स्क्वायर कर दिया जाए, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का साथ लेंगे, जहां पर a की वैल्यू 3q है और b की वैल्यू 2 है। ठीक, तो इसको इधर से लिख देते हैं प्रॉपर, a इज इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक, अब ये वैल्यू हो जाएगी 9q स्क्वायर, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q। आप जानते हैं, फिर से हम लोग इसका सीक्वेंस बदल के इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब आप इस 4 को भी तो देखिए इस फॉर्मेट में लाना है, तो इस 4 को क्या हम 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं? देखिए कुछ नहीं किया है, ये वाले स्टेप और इस वाले स्टेप को ध्यान से समझिएगा। 9q स्क्वायर एज इट इज है, 12q को इधर उतार दिया गया, इस 4 को मैंने 3 प्लस 1 लिख दिया है। सर क्यों लिख दिया आपने मन से? उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में बात बनानी है, इस फॉर्मेट में बात बनती हुई दिख रही है, इसलिए हमने उसको तोड़ दिया। अब अगर हम लोग इस सब में से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 सॉरी प्लस 1 ये वाला एज इट इज। देखिए कॉमन लेने के बाद देखना भी है कि क्या खोलने पे यही बात बन रही है। तो 3 इंटू 3 9q स्क्वायर बिल्कुल बन रही है 9q स्क्वायर, 3 इंटू 4 12q बन रहा है बिल्कुल बन रहा है, 3 इंटू 1 3 बन रहा है बिल्कुल, और ये वाला 1 एज इट इज, यानी कि कॉमन सही लिया है। अब अगर इस पूरी बात को हम लोग क्या करें m मान ले, तो हमारे पास फिर से पूरा आंसर आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, और ये बात फिर से हमने जस्टिफाई कर दी है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन इजी कैटेगरी का है, पहली बार देखने में थोड़ा सा दिमाग पर जोर आता है, इस तरीके से आप मान करके इन बातों को आ सकते हैं। प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर करके आ रहे हैं। अभी पिछला क्वेश्चन 4th वाला भी स्क्वायर बेस पर था, जस्ट इस बार क्यूब बेस पर है। आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कैसे करना है, बस इसमें एक नई बात सीखनी है जो आपका समय बचाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लें, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया जाए, तो ले लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a हमारे पास कैसी संख्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, एंड b इज इक्वल टू, अब देखिए यही बात आपको इस क्वेश्चन में देखनी है कि b को अगर हम 9 रख दें, अगर 9 रख दिया तो 9 से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों, समझिए एक बार को। अगर हमने b को 9 रख दिया तो हमारा फॉर्मेट कैसा बनता है, a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, जहां पर r जो है वो 0 से या बड़ा होगा या 0 बराबर, लेकिन b से छोटा। तो r की यहां पर कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक r की वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। अब उसमें आपको ऐसे 9 केस बनाने पड़ेंगे, एक बार 0 वाला, फिर a इज इक्वल टू 9q, फिर a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, a इज इक्वल टू 9q प्लस 2, a इज इक्वल टू 9q प्लस 3, करते करते 9q प्लस 8 तक।
देन उसके बाद उन सबका क्यूब भी करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में समय ना वेस्ट हो, इसलिए हम लोग इस 9 को नहीं मानेंगे, हम लोग यहां पर सिंपली इसको 3 मान लेते हैं। तो जैसे बी के हमने वैल्यू मान ली 3, तो हमारे पास 3 केस बन करके आ जाएंगे फिर से। पहला केस a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, जीरो की नीड होती नहीं है तो जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, a इज इक्वल टू 3q। दूसरा केस हमारे पास आ सकता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का, क्योंकि r की तो वैल्यू कितनी पॉसिबल रह रही है, या तो 0 या 1 या 2, यही तो पॉसिबल है। 3 रखने की तो बात गड़बड़ा जाएगी, b से छोटा होना चाहिए यार। तीसरा केस हमारे पास आ जाता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का। अब ये 3 केस हम लोगों को देखने हैं, फिर से उसी तरीके से चलेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन कर रखा है। इनका क्यूब करना है, ए तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन कह रहा है कि क्यूब होना चाहिए उसका, तो बोथ साइड क्यूब कर दिया जाए, पावर 3 कर दी जाए। ये ब्रैकेट्स लगा के 3 पावर मतलब इसका क्यूब कर रहे हैं, 2 पावर मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं। आप इस बात को लिख भी सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो उससे भी हो जाएगा। मेरे पास जगह के अभाव है इसलिए मैं ऐसे समझा दे रहा हूं। तो मेरे पास बात बन गई ए क्यूब, एक तरफ का क्यूब, इस तरफ का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब। अब 3q का क्यूब जब आप खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, q का क्यूब q क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों फॉर्मेट में किसी में बात लानी है तो क्या किया जाए, 9 इसमें से हम लोग लिख लें, अगर क्योंकि किसी तरह का बनाना है तो 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3q क्यूब लिख दिया जाए। देखिए 9 इंटू 3q क्यूब है, खोलने पे वही बात बन जाएगी, 9 3 27 का q क्यूब। इस पूरी बात को अगर हम लोग क्या करें m मान लें तो ये वाली बात हमारे पास क्या निकल कर आ गई, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। पहली बात हमने जस्टिफाई कर दी है एक केस में कि अगर a कोई एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका क्यूब करने पे 9m का फॉर्मेट बनेगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या किया जाए, इसका पूरा क्यूब कर लिया जाए, a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया है, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास क्या निकल कर आता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मेट को हम लोग याद रख करके यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर इंटू b, तो b की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3q इंटू b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मेट हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से लिख लिया है। अब क्या किया जाए, इनको खोल दिया जाए। जब इनको आप खोलोगे तो 3q का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27q क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू ये वाली बात, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस का साइन। इस वाली बात को देखेंगे तो 3 इंटू 3q 9q इंटू 1, तो हमारे पास 9q का सिर्फ और सिर्फ 9q। फिर उसके बाद देखिए एक स्टेप और लिख दिया जाए तो 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 9 27 इंटू 1 27, तो 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब अगर इस एक को उधर भेज दें और इस पूरी बात को लिख लें तो हमारे पास 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। देखिए कुछ नहीं कह रहा है, बस इन दोनों बातों को पहले लिख लिया है, इस वाले एक को आखिरी में भेज दिया है। अब इस पूरे में से अगर हम लोग 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन लेते हैं, वाली बात बन गई 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और ये वाला 1 एज इट इज। देखिए क्या हमने सही कॉमन लिया, 9 3 27q क्यूब बिल्कुल सही बन रहा है, 9 3 27q स्क्वायर 27q स्क्वायर बिल्कुल बन रहा है, फिर 9 इंटू क्यू तो 9q हमारे पास बिल्कुल सही बन रहा है, और 1 ये वाला एज इट इज। अब अगर इस पूरी बात को हम लोग क्या मान ले, m मान ले, तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई कि a का क्यूब करने पर 9 इंटू m प्लस 1। देखिए ये वाला सेकंड बोल रखा था उसने कि या इस तरीके का या इस तरीके का। अब आप समझ गए होंगे कि अगला वाला कुछ इस तरीके का हमको बनाने का प्रयास करना है। देखते हैं इसको भी, इसका क्यूब करेंगे आप, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। फिर से हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब बन गया है। इस वाली बात को हमको सहारा लेना है तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर
इंटू बी प्लस 3 इंटू ए 3 क्यूब इंटू बी का स्क्वायर। देखिए पूरी वही वाली बात है, ऊपर वाली बात जस्ट मैंने यहाँ पर सीक्वेंस में सॉल्व कर दी है। ठीक, अब आप इसमें से देखिए इनको खोल लीजिए। 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस ये वाली बात 3 इंटू 3 9 क्यू इंटू 4। तो एक बार को लिख देता हूँ कि 3 इंटू 3 चलिए 9 इंटू 9 क्यू इंटू 4। फिर आगे इस स्टेप को आप जब करेंगे तो 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 जा 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 इंटू 4 36 क्यूब। ठीक, अब इस 8 को इधर भेज देते हैं, इन दोनों बातों को इधर लिख देते हैं। तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस का 8। देखिए जस्ट सीक्वेंस बदला है मैंने, इन दोनों बातों को पहले लिख दिया है, 8 को मैंने आखिरी में भेज दिया है। अब आप जानते हैं इनमें से 9 कॉमन मुझे मिल रहा है, तो 9 का 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। क्या हमने सही कॉमन लिया है? 9 इंटू 3 27 क्यू क्यूब बन गया, 9 इंटू 6 54 क्यू स्क्वायर बन गया, 9 इंटू 4 36 क्यू बन गया और प्लस का 8 एज इट इज। अगर इस पूरी बात को हम लोग क्या करें m मान ले तो हमारे पास फिर से ये फॉर्मेट निकल कर आ गया कि a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 का फॉर्मेट। जगह कम पड़ गई है, आराम से इसको देख करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसका सॉल्यूशन हो गया है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है जो कि हमने a माना था तो उसका क्यूब या तो 9m के फॉर्मेट में होगा या 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा या 9m प्लस 8 के फॉर्मेट में होगा। आज की क्लास यहीं पर आपकी समाप्त हो रही है। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को और आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट चीजों को देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको लगे कि आपको इससे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप लोग टेलीग्राम पर भी हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।